ये है मेरा पहला ड्रोन। DJI Mini 4 Pro। ₹1.5 लाख का ड्रोन अगर बस ऐसे ही गुम हो जाए तो दुख तो होगा ही। ये मेरा पहला प्रोफेशनल ड्रोन था DJI के तरफ से Mini 4 Pro। मुझे याद है पहली बार मैंने जब 3 Idiots मूवी देखा था, उसमें जो ड्रोन का सीन था ना, आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाई दैट सीन। वो देखने के बाद मुझे हमेशा से एक ड्रोन चाहिए था। पहली बार मैंने जब ये ड्रोन खरीदने के लिए गया था कोलकाता के मेट्रो गली में, तो मुझे एक्चुअली एक डिफेक्टिव ड्रोन मिला था जिसका रिमोट काम नहीं कर रहा था। अगर मैं शॉप में खड़ा रहकर ड्रोन नहीं चेक करता और उसे लेके चले आता तो गया, क्योंकि इंडिया पे DJI का कोई ऑफिशियल स्टोर नहीं है, DJI ऑफिशियली सेल नहीं करता है यहाँ पर, इसलिए ड्रोन्स खरीदने पे ना कोई बिल मिलता है ना ही कोई वारंटी। आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.5 lakh of my hard-earned YouTube money and finally I got to unbox my first DJI drone। मैं कितना खुश और एक्साइटेड था ये अनबॉक्सिंग करने के लिए, ये आप मेरा चेहरे पे ही देख सकते हैं। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के वजह से पहली बार उड़ाने के टाइम थोड़ा स्कैम हो गया था। लाइक ऑलमोस्ट मैं मेरा ड्रोन पहली उड़ान पे ही क्रैश करने वाला था। कोई पहाड़, सी बीच या जंगल में नहीं, मैं अपने लिविंग रूम में ही क्रैश करने वाला था। समझ गया था कि ये ड्रोन घर के अंदर तो उड़ा नहीं सकता, इसलिए इसे बाहर ले जाना होगा। लेकिन बाहर भी अगर मैं कोई गलत जगह पे उड़ा दिया तो मुझे 1 लाख रुपीस तक फाइन हो सकता है। रिसेंटली कोई कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर से ड्रोन उड़ाया था और उसको भाई जेल हो गया। ड्रोन शॉट की जगह भाई को मग शॉट खींचना पड़ा। इंडिया में ड्रोन उड़ाने का कुछ रूल्स है जो हम ट्रैफिक रूल्स के जैसे कैजुअली नहीं ले सकते। अ ड्रोन मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड इशूड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अ परमिट इज रिक्वायर्ड अंडर एयर डिफेंस क्लियरेंस, और ये सब फ्री में नहीं होगा, मिनिमम 50,000 रुपीज चाहिए होगा सब परमिट्स के लिए। बट एक और छोटा सा चीज लिखा है वेबसाइट पे, एक्सेप्ट दोज इन नैनो कैटेगरी, और ये नैनो कैटेगरी होता है लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स। ये देखने के बाद समझ आया कि बॉक्स पे 249 ग्राम्स उतना बड़ा करके क्यों लिखा था। लेकिन एक और प्रॉब्लम था, वो था नो फ्लाइंग जोन। हर एक जगह पे हम ड्रोन उड़ा नहीं सकते, स्पेशली सिटी एरिया में कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक नियर एयरपोर्ट्स एंड ऑल। क्योंकि मैं अपना पहला ड्रोन घुमाना नहीं चाहता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह पे आएंगे अपने DJI के पहले फ्लाइट के लिए। साथ में ड्रोन लेके हम हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके कृष्णनगर के लिए रवाना हो गए। मैं बहुत ही एक्साइटेड था ये ड्रोन लेके, बट थोड़ा डर भी लग रहा था। 4 घंटे बाद फाइनली वी रीच्ड अ विलेज नियर कृष्णनगर। एक खूबसूरत जगह पे एक बहुत ही शानदार होमस्टे था। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रहा था नॉन स्टॉप। लाइक इतना दूर हम लोग आए थे बस ड्रोन उड़ाने के लिए, और वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन, बारिश। हमने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद हमने लंच कर लिया, बट बारिश नॉन स्टॉप, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग आए तो थे ड्रोन उड़ाने, और ऐसे बारिश में हम लोग कैसे ड्रोन उड़ाएंगे हमें पता नहीं है। चलिए हम लोग वेट कर सकते हैं, हम लोग 2 दिन के लिए आए, तो अगर कल भी ऐसे बारिश गिरा तो बस गया। बहुत
टायर्ड था इसलिए सोचा कि थोड़ा सो जाता हूँ। उसके बाद नींद से उठ के हम लोग निकल पड़े अपना पहला ड्रोन फ्लाइट के लिए। ड्रोन लेके जब हम जा रहे थे तो डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। क्या होगा अगर ड्रोन किसी पेड़ से टकरा जाए? कोई सीन ही नहीं है क्योंकि इसमें है ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टैकल सेंसर्स। इसमें 4 वाइड एंगल विजन सेंसर्स है, उसके साथ नीचे 2 सेंसर्स भी है। अगर फ्लाइट के टाइम कोई पेड़ आ जाए या कुछ ऑब्स्टैकल आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसे बाईपास कर जाता है या वही रुक जाता है। अभी मैं जिस साइड पे जाऊंगा ये ड्रोन मुझे उस साइड ही फॉलो करेगा, ठीक है। अब चैलेंज ये है कि मैं ये सामने कुछ पेड़ है उस पेड़ के बीच से जाऊंगा और देखूंगा ये ड्रोन बिना पेड़ से कोलाइड किए मुझे फॉलो कर सकता है या नहीं। तो मैं बस जाऊंगा और होप करूंगा कि ये कोलाइड ना कर जाए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है और इसमें बाईपास ऑप्शन है। तो ये जो रेड लाइन्स है ये बेसिकली डिटेक्ट कर रहा है कि सामने पेड़ है। ओके, अभी तक तो ठीक ठाक ही है। थोड़ा अब स्पीड में मैं भागता हूँ, देखता हूँ ट्रैक कर पाता है कि नहीं। पीछा नहीं छोड़ेगा ये ड्रोन, ठीक है। अभी हम इस साइड से देखते हैं। ठीक है, अभी तक तो अच्छे से ही कर रहा है। पूरा डॉज करके करके पेड़ों के बीच से ये जा रहा है। क्या होगा अगर इसे उड़ाने के बाद इसे वापस ही ना ला पाऊँ? इसका भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें है रिटर्न फ्लाइट, जिसका मतलब है जहां से आप ये ड्रोन को उड़ाएंगे एक बटन क्लिक करने के बाद वहीं पर ये ऑटोमेटिक लौट आएगा। और क्या होगा अगर इस ड्रोन को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाऊँ? इसमें है एक्टिव ट्रैक 360, जिसका मतलब है आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, बस रिमोट में खुद को सिलेक्ट करना होगा या किसी पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा और उस पे फोकस रख के ड्रोन ऑटोमेटिकली डिफरेंट शॉट्स ले लेगा। मैंने एक काऊ पे ट्रैक किया था, एक किसान भैया पे ट्रैक किया। अंकल वहाँ खेती कर रहे हैं तो उस अंकल के ऊपर मास्टर शॉट्स ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा कैसा इंटरेस्टिंग शॉट्स आता है। खुद के ऊपर भी ट्रैक किया और हर वक्त ये ऑटोमेटिकली सारा फुटेजेस ले लेता है। मैं फाइनली पहुंच गया एक साइट पे जहाँ पे सामने एक सुंदर सा नदी था और उसके ऊपर पूरा जंगल, ग्रीनरीज और फार्म्स था। बहुत ही खूबसूरत जगह था और यही था मेरा पहला जगह जहाँ पे मैंने इस ड्रोन को उड़ाया। ओके, चलो। गाइस, मेरा पहला फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। बहुत डर लग रहा था, स्पेशली जब ये लेक के ऊपर था ना, मुझे लग रहा था अगर गिर गया तो गया, बट फाइनली बहुत अच्छे से लैंड हो गया। ये एक्चुअली मेरा पहला ड्रोन नहीं है, मैंने इससे पहले ड्रोन तो उड़ाया है पर ये पहला ड्रोन है जो मैं सक्सेसफुली लैंड किया है, तो ये बहुत ही स्पेशल फील है। तो अच्छा लग रहा है। अब और भी शॉट्स लेंगे और भी डिफरेंट इसका जो फीचर्स है वो टेस्ट करेंगे। DJI का ड्रोन उड़ाना एक्चुअली सिंपल था बट फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था लेफ्ट राइट और अप डाउन के जॉयस्टिक्स में, बट इवेंचुअली उस नदी के ऊपर से थोड़ा सा हमने उड़ाया। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इट वाज जस्ट लाइक राइडिंग अ बाइक और एक्चुअली इट वाज काइंड ऑफ लाइक फ्लाइंग। अगर आप रिमोट को बहुत नजदीक से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक्चुअली उड़ रहे हैं और क्योंकि इसका कंट्रोल्स बहुत ही माइन्यूट है तो आप हर एक छोटे से छोटे डायरेक्शंस कंट्रोल कर सकते हो। पूरा दिन मैंने इस ड्रोन को बहुत जगह पे उड़ाया और क्या मजा आया। उड़ाते उड़ाते शाम को मैं एक सरसों के खेत पे उड़ा रहा था और तभी हो गया एक गलती। अभी हम देखेंगे इसका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड करने से हर एक इसका जो सेंसर्स है जो ऑटोमेटिक ऑब्स्टेकल्स डिटेक्ट कर लेता है या कुछ भी काम नहीं करेगा। ड्रोन जो है वो फुल स्पीड पे भागता है क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में ड्रोन का फुल कंट्रोल, फुल पावर आपके पास है। उसके लिए पहले हमको स्पोर्ट्स मोड में जाना होगा। इस स्पोर्ट्स मोड में ही मैं उड़ा रहा था सरसों के खेत के ऊपर से और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बट तभी हो गया एक प्रॉब्लम। ड्रोन खरीदने के बाद से जो डर था वही सच हो गया। इतना बड़ा सरसों के खेत में कहीं तो मेरा ड्रोन गिर गया और उससे मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था। ये एक ही चीज का डर था और यही सच हो गया।
मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे मिल ही नहीं रहा था। ऊपर से शाम के टाइम पे लाइट भी बहुत कम हो रहा था। अगर ड्रोन गुम हो जाए तो रिमोट में एक ऑप्शन है फाइंड माई ड्रोन बोल के, जिसके हेल्प से मैं ड्रोन को स्पॉट कर सकता हूँ। ड्रोन में एक अलार्म है जो बजने लगेगा। वो अलार्म का साउंड तो आ रहा था पर मुझे वो ड्रोन मिल नहीं रहा था। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे ड्रोन तो मिल गया पर उसका वो अलार्म मेरा ड्रोन ठीक था और बारिश वो भी रुक गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रोन घुमाने का डर वो अब नहीं था।